येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां विराट रूप श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्व जेतासि रणे समत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। मारे जा चुके हैं, उनका वध करो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। क्या मतलब है इसका? मारे जा चुके हैं और फिर उसका वध करो, क्या मतलब है? मार चुके हैं तो फिर मारें किसको? फिर शरीर को। तो पहले कौन आत्मा मरी है? अच्छा, फिक्स कर दिया है। तो भगवान ने डिसाइड कर दिया कि ये मरने वाले हैं, इसका मतलब ये हो गया। हाँ, यानी कि मारे जा चुके हैं। क्यों बोल रहे हैं कि इट इज़ 200% श्योर कि मरेगा, कोई डाउट नहीं है 1% भी। चाहे महामृत्युंजय करा ले, राइट, चाहे कुछ भी करा ले। बताइए कहाँ जाए वो, किसके पास जाए? भैरव जी, भैरव बाबा के पास, बालाजी मेहंदीपुर वाले, कहाँ जाए अपनी इस आने वाली मृत्यु को बचाने के लिए? कंस ने क्या क्या किया जानते हैं आप? उसको भी पता ही था कि उसको मरना है। जब उसको पता ही था मरना है तो भगवान के शरणागति होता, फ्रेंडशिप कर लेता, हाँ, और फिर चाहे मर भी जाता तो कम से कम उतना समय तो अच्छे से बीतता उसका। जैसे परीक्षित महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज को पता था कि मरेगा। आपको मालूम है कि युधिष्ठिर महाराज को भी मालूम था कि वो मरेगा ऐसे ही। कब मालूम हुआ? जब वो पैदा हुआ। तो जब परीक्षित पैदा हुए तो ज्योतिष लोग आए, उन्होंने कहा ये सांप के काटने से ऐसे ऐसे मर जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? कोई स्टेप ही नहीं लिया, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया। कुछ करते तो कुछ होता। बेवकूफ़ थे, हैं? युधिष्ठिर महाराज बेवकूफ़ थे तो बाकी क्या होंगे? तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जिसके भगवान भी पैर छूते थे, धर्मराज जिनको बोलते थे, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट था ही नहीं कभी। क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम कैसे मरेंगे, कब मरेंगे? पंडित जी बताइए, ये लाइफ लाइन देखी होगी आप लोगों ने अपने अपने हाथों में। लंबी है, कट रही है, क्या है, क्रॉस हो रही है बीच में, हैं? टेंशन ना, लिखाते रहते ना। कोई भी आता है जरा सा कोई
अगर ठगा हुआ ना, ठग भक्तों में भी कई बार हाँ थोड़ा सा देखना आता है जरा, तो एकदम से मन करता है जरा बताओ कितना जिएंगे, मुझे कितना जिएंगे। हाँ तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारा ये। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षित महाराज सेल, हाँ परीक्षित महाराज को मालूम था, लेकिन उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया इसके लिए। और हमारे इन्होंने किया क्या, हमारे क्या इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, सॉरी, तो युधिष्ठिर महाराज को मालूम था, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। परीक्षित महाराज ने क्या किया जब उन्हें मालूम हुआ, तो उन्होंने शरणागति कर दी तुरंत। 7 दिन पहले भी शरणागति थे, लेकिन 7 दिन को यूटिलाइज किया। और कंस को मालूम था, लेकिन कंस ने क्या किया, मिस यूटिलाइज कर लिया। हाँ उसने कोई उसको बिल्कुल, और बल्कि उसको पलटने में लगा रहा जिंदगी भर। हम इसको पलट के दिखाएंगे, हम इसको पलट के दिखाएंगे, हम इसको पलट के दिखाएंगे। तो हम लोग अक्सर कभी जब किसी ज्योतिषी को दिखा भी देते हैं और वो मुझे बता भी देता है, तो उसके बाद हम करते क्या हैं, हम उसको पलटने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, ये पूजा वो पूजा, करते कि नहीं। और बेसिकली वी फाइट विद द लॉर्ड, उनके भाग्य से हम फाइट कर, अपने कर्मों से फाइट करते हैं, अपने कर्मों के फल से। उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि कंस भी इसको नहीं मिटा पाया। उसको पहले ही पता चल गया था कि ऐसा होगा, लेकिन वो लगा रहा। वो एक बड़ा अच्छा सा गाना था कृष्णा में, आप देखना, कंस के मरने से एक दिन पहले रात को चलता है वो ऐसे, आज की रात आखिरी रात समथिंग समथिंग, और वो इधर से उधर घूमता रहता है टेंशन में, उसको लेटते उठते चारों तरफ कृष्णा 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 दिख रहा था, भयानक डरता है वो। ये विराट रूप से उतना अर्जुन नहीं डर रहे हैं जितना वो कृष्ण को देख के डर रहा था। बताइए इतना मासूम सा लड़का। तो इस प्रकार से हम सबको मालूम है कि हमने एक दिन मरना है। बताइए कौन व्यक्ति है जो उसको टाल सकता है, ज्योतिषी से किसी भी तरीके से, हाँ टाल नहीं सकता इसको कोई भी। लेकिन बात यह है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं समय को। जिस काल की जिव्या, जिस काल के मुख में हमें एंटर एक दिन कर ही लेना है, क्यों ना पहले ही उनके प्रति शरणागति हो जाए। इज इट नॉट ए इंटेलिजेंट मूव। हाँ हम लोग हमेशा से दल बदलू तो रहे ही हैं। जो ताकतवर है उसके साथ में होना ही बेहतर है, समझदारी है। पानी में रह के मगर से बैर। तो इसलिए कम से कम इंटेलिजेंटली अगर आप मूव करो तो भी आपको भगवान की शरणागति कर देना चाहिए। प्रेम तो बाद में आएगा, राइट। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इसी प्रकार द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण इत्यादि, इनका भाग्य मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, इनकी डेथ निश्चित है। अब तुम नाम कमाने के लिए इनको मार दो। वो देखा आपने कहावत सुनी है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सुना है? तो आपको पता है क्या होता है इसका मतलब? नहीं पता है? पता ही नहीं, बताओ किसी को नहीं पता? तो रस्सी जलने के बाद क्या कैसे दिखती है? जलने के बाद भी आपको बिल्कुल रस्सी की तरह दिखती है, बस हल्का सा छुएंगे तो टूट जाएगी। तो किसको कहते हैं? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, दैट मूव्स ऐसे, बल गए नहीं, ऐठन नहीं गई, ऐठन लेकिन बस टच करेंगे तो खत्म। तो उसी तरह से द्रोण इत्यादि ये सब ऐठ में खड़े हैं, जस्ट तुम्हें टच करना है अपने तीरों से हल्का हल्का सा, एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। लेकिन नाम लोग तुम्हारा ही लेंगे, अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने, लेकिन तुम वास्तव में निमित्त हो। तो इसलिए तुम इसको करो, तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित नहीं हो। इससे एक सीख ये भी मिलती है कि ये लोग तो मरे ही हुए हैं, तो तुम्हें मार के तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, क्योंकि इनका मरना तो निश्चित है ना। तो फिर वही बात आ गई, फिर क्यों चिंता करें। या एक और तरीके से देखें कि शरीर तो कभी मरता ही नहीं है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आत्मा कभी नहीं मरती है। नहीं, हमने ये भी सही बोला कि शरीर कभी मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो मैटर है, मैटर कोई जिंदा और मैटर का मरना क्या। ये टेबल कभी जिंदा नहीं हुई, कभी मरी नहीं, ये मैटर, ये तो क्या मैटर है, तो ना तो जिंदा ना मृत। तो शरीर के लिए कैसे बोला जाए कि मर गया। और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो बड़े से देखो, यही अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे करो तुम मत करो। ये जो चेंज ऑफ रोल है, चेंज ऑफ ड्रेस, जो द्रोण भीष्म जयद्रथ, इनकी ड्रेस तो मैंने पहले से बदल के, तो बेसिकली इनकी ड्रेस रेडी हो गई है। समझ में आ रहा नहीं क्या है ड्रेस? कौन सा शरीर? नया शरीर। तो इनका नया शरीर टेलर द्वारा बनवाया जा रहा है, टेलर को स्पेसिफिकेशन पहुंच गए हैं।
हम सबके भी स्पेसिफिकेशन हमारे टेलर के पास जा रहे हैं। यमराज के जो दूत हैं वो बड़े अच्छे टेलरिंग शॉप है वहाँ हमारे शरीर बन रहे हैं अगले, जैसे और बदल भी रहे हैं, क्योंकि कभी हम मोटे हो जा रहे हैं, कभी हम पतले हो जा रहे हैं, कभी हमारे कर्म बदल जा रहे हैं। तो कर्म क्या ना कह रहे नहीं 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 ये ड्रेस बदलनी पड़ेगी जी। लेकिन द्रोण की, भीष्म की, जयद्रथ, कर्ण, इन सबकी ड्रेस अब बन चुकी, फाइनल हो चुका है सब। लेकिन तुम केवल जाओ और ये कपड़े फाड़ दो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, ऐसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है इस बात का कि तुम परास्त करोगे ही करोगे। एंड कई जगह लिखा हुआ देखोगे कि इट इज़ ऑल हिज प्लानिंग या कृष्णाज प्लानिंग। तो हम मजबूरी में भी भगवान की बनाए हुए इस संसार को हमें पालन करना ही पड़ेगा, नियमों को पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि खुशी से पालन कर लिया जाए। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो उनकी प्लानिंग है, लेकिन उनकी प्लानिंग हमारे कर्मों के आधार पर फिक्स्ड है। ठीक है जी, ये बता रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, कि हम भगवान की इच्छा के प्रति अपनी इच्छा को शरणागति कर दें। वो है भगवान की इच्छा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। तो गुरु के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि हमें करना क्या है, करना क्या चाहिए। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जा सकती हैं, ऐसा बता रहे हैं। और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। किसकी योजनाएं? भगवान की योजनाएं। इस प्रकार तो इसलिए मनुष्यों को, हम सबको ऐसी योजनाओं का अनुसरण करना चाहिए और इस प्रकार से हम विजयी होंगे। तो हमें भगवान की योजनाएं का अनुसरण करना है। वो योजनाएं हमें कैसे पता चलेंगी? गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हमें पता चलेगी कि भगवान की योजना क्या है, हमें क्या करना है। हमें उस योजना में अपना रोल अदा करना है एज टोल्ड बाई गुरु परंपरा। बस देन हम तब क्या होगा, तब हम विजयी होंगे। विजयी भव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।